जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे पुतिन चौंक गए। जी हाँ, एयरपोर्ट पर जब ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रेड कार्पेट पर एक साथ चल रहे थे, उसी दौरान अमेरिका का B-2 बॉम्बर उनके सिर के ऊपर से गुजरता है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। देखिए किस तरीके से तस्वीरों में आप पुतिन और ट्रंप एक साथ रेड कार्पेट पर बढ़ रहे हैं। इसी दौरान अमेरिका का B-2 बॉम्बर F-35 विमानों के साथ गुजरता है। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन चौंक जाते हैं और ऊपर देखते हैं। आपको बता दें ये वही B-2 बॉम्बर है जिसने ईरान में घुसकर ईरान के परमाणु केंद्रों को तबाह किया था। आपको बता दें कि जब B-2 बॉम्बर गुजरता है तो उसके दोनों तरफ दो F-35 फाइटर जेट भी थे। एक तरीके से ट्रंप ने शक्ति प्रदर्शन किया है। आप तस्वीरों में देखिए जब B-2 बॉम्बर गुजरता है तो किस तरीके से पुतिन उसे देखते हैं। इसके बाद ट्रंप उनसे कुछ कहते हुए नजर आते हैं। शायद B-2 बॉम्बर की कुछ खासियत बता रहे होंगे। आपको बता दें ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बीच दोनों देश सुरक्षा को लेकर बेहद एक्टिव थे। इधर अमेरिका ने पुतिन के सिर के ऊपर से B-2 बॉम्बर गुजारा तो उधर रूसी सैनिक भी तैनात थे। बताया जा रहा है कि रूसी एयरफोर्स और रूसी पनडुब्बियां तैयार थी, अमेरिका भी तैयार था। तो मतलब किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए दोनों देश की सेनाएं पहले से ही एक्टिव थी। हालांकि बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति पुतिन को झुकाने में नाकाम रहे हैं। आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन जब राष्ट्रपति ट्रंप के साथ रेड कार्पेट पर चल रहे थे, पुतिन के सिर के ठीक ऊपर से एक B-2 बॉम्बर और 4 F-35 विमान गुजरे। इसका वीडियो फुटेज भी सामने आया है जिसमें पुतिन आसमान की तरफ सर उठाकर देखने लगते हैं। आपको बता दें B-2 स्टील्थ बॉम्बर दुनिया का सबसे शक्तिशाली विमान माना जाता है। यह अपनी तरह का इकलौता विमान है जो पिछले 3 दशकों से अमेरिकी वायुसेना की शान को बढ़ाए हुए है। हाल ही में ईरान के परमाणु को ठिकाना बनाकर किए गए हजारों किलो के बम के कारण यह फिर से सुर्खियों में आया था। आपको बता दें कि 1989 में पहली बार इस विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन अब एक बार फिर से पुतिन के सामने ट्रंप ने ताकत दिखाने की कोशिश की है। इससे पहले आपको बता दें ट्रंप का विमान एयरपोर्ट पर अलास्का में पहले ही पहुंच गया था। ट्रंप इंतजार करते रहे, ट्रंप विमान से बाहर नहीं आए। वहीं जब पुतिन का विमान एयरपोर्ट पर आया उसके बाद ट्रंप विमान से निकलकर आते हैं और रेड कार्पेट पर खड़ा होते हैं। इस दौरान जब पुतिन आते हैं तो पुतिन के आते वक्त ट्रंप तालियां बजाते हुए नजर आते हैं। ट्रंप तालियों से पुतिन का स्वागत करते हैं। इसके बाद दोनों नेता एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, फिर रेड कार्पेट पर चलने लगते हैं। और जब इसी दौरान जब दोनों नेता आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो वाकया आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के सिर के ऊपर से अमेरिका का खतरनाक B-2 बॉम्बर गुजरता है। तो एक तरीके से ये दबाव की रणनीति कहिए या ताकत की कहिए। हालांकि इसके बाद पुतिन ट्रंप वाली कार में बैठते हैं। जी हाँ, ट्रंप की कार में बैठना अपने आप में एक बेहद खास माना जाता है। द बीस्ट कार, ट्रंप की कार को दुनिया का सबसे सुरक्षित और हाईटेक कार माना जाता है। इस कार में पुतिन बैठते हैं। इसके बाद दोनों नेता बैठक स्थल की ओर रवाना हो जाते हैं। तो इसकी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भव्य स्वागत किया। स्वागत में लाल रंग की कारपेट बिछाई गई। लड़ाकू विमानों की फ्लाइंग पास्ट और बुलेट प्रूफ लिमोजिन द बीस्ट में साथ सवारी हुई। दोनों नेताओं ने करीब 10 मिनट कार में साथ समय बिताया। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि शुरुआती मिनटों में ही तय हो जाएगा कि बैठक अच्छी होगी या नहीं। ये मुलाकात रूस और यूक्रेन जैसे खून खराबे वाले संघर्ष पर बातचीत के लिए अहम मानी जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से ट्रंप ने पुतिन का स्वागत किया है उसकी अब खूब चर्चा हो रही है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की जो सबसे खास बात रही, इस दौरान कोई भी ट्रांसलेटर उनके साथ नहीं था क्योंकि रूसी राष्ट्रपति बातचीत करने के लिए पर्याप्त अंग्रेजी बोलते हैं और दोनों नेताओं के बीच ये व्यक्तिगत तौर पर बातचीत हुई है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी देश के जब नेता मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं तो उनके साथ एक ट्रांसलेटर भी होता है, लेकिन इस बार दोनों नेताओं ने अपने ही अंदाज में बातचीत की है, एक दूसरे के बीच बातचीत हुई है। आपको बता दें कि ये डील नहीं समझनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि वो जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं को बातचीत के बारे में जानकारी देंगे।